अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट का कोड समझ में आया था? यूज करके देखा? चल रहा था ना? अब एक चीज और आप लोगों को आज बताते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन में कहीं मिलेगा, हाँ, एडमिन में जाओ, एडमिन में जाओ, ये मार्केटिंग में जाओ, मान लो लीड्स में जाओ, है ना? यहाँ बटन है ना, क्या है ये? एक्सपोर्ट लीड्स है। और ये क्या है? इंपोर्ट लीड्स है। इंपोर्ट लीड्स करो। इंपोर्ट लीड्स फंक्शनैलिटी जानते हो क्या होती है? जैसे ये है, इस सॉफ्टवेयर में कैसे बनाया गया? इस सॉफ्टवेयर में ये बनाया गया कि आप लीड्स बना सकते हो कि नहीं? थोड़ा सा इस एप्लीकेशन तो लीड्स कैसे कोई बनाता है? लीड्स बनाता है, क्रिएट लीड, क्लिक करता है, इंफॉर्मेशन क्या करता है, फिलअप करता है ना? एक लीड बन जाता है ना। फिर ऐसे दूसरा बना सकता है, तीसरा बना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास लीड पहले से बने हुए रखे, कहाँ पे? एक्सेल फाइल के अंदर, सीएसवी फाइल के अंदर। मान लो 100 लीड बने हुए। जैसे मान लो ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, इसके पहले कोई और सॉफ्टवेयर वो यूज, या पहले सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा था, लीड वीड बनाता हूं तो कहाँ डालता था? एक्सेल फाइल के अंदर। एक्सेल फाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन ये क्या करता था? एक, हाँ, तो वो क्या करता था? वो एक्सेल, तो अब मान लो एक्सेल है, एक्सेल में 100 लीड, 200 लीड पड़ी है, तो रास्ता ये है कि लीड पढ़ो, न्यू न्यू करके नया बनाओ और सारी इंफॉर्मेशन क्या करते जाओ, फिलअप करते जाओ। इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। इस एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी दे रखी है, अगर एक्सेल में 100, 200, 500, 1000 लीड तुम्हारी बनी पड़ी है, तो उनको सिस्टम पे न्यू एक एक बनाने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शनैलिटी क्या करने की? इंपोर्ट लीड्स। ये बटन देखो, ये है ना चूज फाइल, इस पे क्लिक करो। ये बताएगा जहां फाइल है, एक्सेल फाइल, उसको सेलेक्ट करो और ओके बटन, ओपन बटन पे क्या कर दो? क्लिक। और इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? तो सारी लीड अपलोड, तो जो वहां खोल के देखोगे लीड्स में, तो 200 लीड बनी हुई दिखाई नहीं। या एक फंक्शनैलिटी है, मान लो हमें अपनी जो लीड्स है खींचना, इसी में एक फंक्शनैलिटी और है इसी एप्लीकेशन में। जैसे इंपोर्ट लीड है, वैसे ही ये है, देखो क्या है, एक्सपोर्ट लीड्स। क्लिक करो, एक्सपोर्ट ऑल डेटा, एक्सपोर्ट लीड्स बटन पे क्या करो? क्लिक करो, आ गया ना लीड्स डॉट सीएसवी। जितनी लीड्स वहां बनेगी सब इस फाइल के, सीएसवी फाइल के अंदर आ गए। चाहो तो इसे यहाँ देखो ओपन हुआ हो, यही यही से लीड्स बनी थी वहां पे ना, देखो, है ना? तो ये अक्सर एप्लीकेशन में होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर, या किसी को कई बार क्या बोलेंगे हम लोग? अपलोड करने की, या फिर डाउनलोड। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक फाइल क्या कर रहे हैं? अपलोड कर रहे हैं। जैसे चलो हम दिखाते हैं यहाँ पे, अभी कितने लीड बने हैं बताओ? लीड्स में आओ जरा, कितने बने हैं? 3। हम कह रहे हैं नाम बताए, 9, 10, 11 लीड नंबर है ना? हम लिख देते हैं क्या? चलो लीड नंबर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इवन हटा देते हैं। नाम कुछ भी रख देते हैं, सपोज करो, चलो अपना ही रख देते हैं, और कुछ और रख देते हैं। इसको क्या कर दें? सेव कर दो। सेव हो गया। हम कहते हैं आओ, 3 तो बने हैं ना? इंपोर्ट लीड करो, चूज फाइल करो, और क्या नाम है, कहाँ पे बनाया है हमने? ये डाउनलोड्स में गया होगा, लीड्स आ गया, आ गया। नेक्स्ट करो, फिर क्या करो? इंपोर्ट नाउ करो, प्लीज मैप दी मैंडेटरी फील्ड
लास्ट में ऐसे ऐसे सबको क्या कर दो, लास्ट नेम, और ये क्या है, इसे कर दो, कंपनी नेम है ना, ऐसे, चलो मतलब जो भी है, और इंपोर्ट नाउ कर दो, क्या हो गए, हो गया। अब फिनिश्ड। अब देखो यहाँ 6 लीड हो गए कि नहीं? तो यार इसकी भी टेस्टिंग होगी ना, तो हमें ये टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, अपलोड करना, किसको, एक सीएसवी फाइल। तो ये ऑटोमेट कैसे करें, यहां तक तो पहुंच जाओगे, तुम क्या करोगे बताओ, टेस्ट केस में क्या क्या स्टेप्स लिखोगे, तुम लिखोगे भाई क्या, लॉगिन करो, मार्केटिंग पे जाओ, लीड्स पे जाओ, लीड्स पे जाने के बाद क्या करोगे भाई, ये लीड्स पे जाओगे, फिर इसके बाद ये इंपोर्ट लीड्स पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक हो जाएगा, फिर इस पे क्या कराओगे, क्लिक कराओगे, तो इस पे भी क्लिक हो जाएगा, फिर ये खुल जाएगा ना, फिर इसमें से फाइल ढूंढ के ऐसे ओपन कर लोगे। तो भैया सेलेनियम के बस की बात नहीं है ये। सेलेनियम याद रखना, फिर से कह रहे हैं याद रखना, सेलेनियम सिर्फ उसी चीज पे जो पेज में हो सकता है, ये जो विंडो खुल के आ रही है अपलोड करने वाली, इस पे सेलेनियम काम नहीं कर सकता। ये इंस्पेक्ट थोड़ी ना होगा, करो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का ऑप्शन यहाँ से नहीं आएगा, सिर्फ एचटीएमएल के लिए आता है, ये जो अलग से खुल के आ नहीं कर सकता, मैं तो ये दिमाग में बैठा हूँ, नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। सेलेनियम जो अलग से खुल के आता है ऐसा कुछ, बस एलाइट को कर सकते, एलाइट को जो तुमने देखा है सेलेनियम ज्यादा, और किसी को नहीं कर सकते। तो भाई ये देखो सब लोग कि अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, ऑटोमेट करना है। लेकिन सेलेनियम इस पे काम ही नहीं कर, बात समझ में आई, इसके स्टेप्स कहीं से यहां तक के कुछ हैं स्टेप्स, इसमें कहीं है, ये वही है, नहीं। चलो फटाफट लॉगिन हो गया, और इसके बाद ठीक, और फटाफट लाइन लिख देते हैं क्या क्या करना है। पहले वाई, ये वाई डॉट लिंक टेक्स्ट किस पे करना है, मार्केटिंग पे, फिर किस पे, लीड्स पे, है ना, फिर इसके बाद किस पे करना होगा, वो यहाँ हो ना, फिर इस पे करना है ना, सॉरी इंपोर्ट पे, आईएमजी है, एल है, एक्सपाथ, डबल स्लैश, आईएमजी, एट द रेट, क्या था वो, एएलटी था ना, एड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, इतने से क्या हो जाएगा, इतने से ये पेज खुल जाएगा। अब ये चूज फाइल है ना, इंस्पेक्ट करो, दिख रहा है, बड़ा करते हैं थोड़ा, ढंग से देखो इसको, लो, ये है ना,
कहाँ गया? ये है ना, राइट क्लिक करो इसे और क्या करो, इंस्पेक्ट। ध्यान से देखो, दिख रहा है? अब बताओ, इस पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा? एक विंडो खुल जाएगी जहां से हम फाइल क्या कर सकते हैं, ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सेलेनियम उसको ऑटोमेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी ऑटोमेट करना चाहो तो उसके लिए दो ऑप्शन, क्या दो जुगाड़ और अवेलेबल है कि किया जा सकता। कैसे? एक और टूल है जिसका नाम है क्या, हाँ, ऑटो आईटी भी पढ़ते हैं लोग, ऑटो इट भी पढ़ते हैं, है ना। एक टूल है जो इन चीजों को भी ऑटोमेट, जो ये विंडो बेस्ड ये आता है, एक विंडो खुल के आती है, ये ब्राउजर की विंडो नहीं है, ये अपलोड की विंडो है। इस अपलोड की विंडो को भी ऑटोमेट कौन कर सकता है? इसको सेलेनियम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है। कौन? ऑटो आई। या तो एक अलग से टूल ये अवेलेबल है, यूज करो। और लेकिन इसकी भी कमी जानते हो क्या है? तुम्हारा अभी जो लिखते हो कोड वो कहाँ काम करेगा? वो विंडोज पे भी काम करेगा, लाइनेक्स पे भी काम करेगा, और मैक पे भी काम करेगा। क्योंकि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सेलेनियम जो टूल है वो कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी काम करता। लेकिन ऑटो आईटी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ विंडोज इन्वायरमेंट में काम करेगा और कहीं नहीं करेगा। इसीलिए अगर इसे इंप्लीमेंट कर भी दोगे तो विंडोज पे तो चलेगा, लेकिन लाइनक्स पे नहीं चलेगा। जो एप्पल के सिस्टम आते हैं जिनमें मैक होता है, ओएस, मैक ओएस होता है, उस पे नहीं चलेगा। और एक और सोल्यूशन है, जावा में एक क्लास है जिसका नाम क्या है, रोबोट। ये काम रोबोट क्लास के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन रोबोट क्लास क्या है जानते हो? थोड़ा सा रोबोट क्लास का समस्या क्या है जानते हो? रोबोट है, मतलब इसका ये है कि इसके थ्रू, जैसे अभी अच्छे बताओ, हम फाइल अपलोड करने के लिए क्या करें बताओ? चूज फाइल पे क्लिक करें, किया, इसके बाद क्या करें? यहां जाएं, यहां क्लिक करें, यहां पे अपनी फाइल का क्या डाल दें, पाथ डाल दें, और ओपन बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। या फिर ओपन, जैसे यहां पे पहले क्या कर दें, पाथ डाल दें। इसके बाद देखो, टैब जानते हो ना, होता है एक वो बटन तुम्हारे कीबोर्ड पे, एक बार टैब करो कहां पहुंच गया, ऑल फाइल्स पे। एक बार और टैब करो कहां पहुंच गया, ओपन पे। और फिर इसके बाद एक बार प्रेस करवा दे किसे, इंटर को। तो चीज ऐसे भी हो सकती, जैसे तुमको दिखाएं, मान लो यही फाइल है ना, जैसे मान लो यही अपलोड करना है हमें। लीड्स डॉट सीएसवी, फिर एक बार टैब प्रेस करो, एक बार और टैब प्रेस करें, ओपन पे आ गया ना, देखो ध्यान से। यहाँ पे है टैब, देखो कर रहे हैं तो ऑल फाइल्स पे जाएगा, गया। एक बार और टैब करें तो किस पे गया, ओपन पे। एक बार फिर इंटर पे प्रेस करवा दें तो हो गया ना। तो हम चाहें तो रोबोट क्लास के सहारे कीबोर्ड से ऐसे इनपुट भिजवा सकते हैं, टैब टैब इंटर ऐसे ऐसे, और ये अपलोड हो जाए। देखो, सेलेनियम हवा में काम नहीं करता, सेलेनियम चीजों को पहचान के काम करता है। उसमें थोड़ी ना टिका है कि टैब टैब करके काम करेंगे। सेलेनियम तो क्या करता है, पेज पे चाहे चीज ऊपर हो चाहे नीचे, ढूंढता है पहले। ढूंढने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, उसका एक्सपाथ बनाते हो, देते हो, जाके ढूंढता है, ढूंढने के बाद क्या करता है, काम करता है। लेकिन रोबोट क्लास ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है कि इसको तुम बता दिए ये करना ये करना ये करना। अगर मान लो काम करते समय कोई अलग विंडो सामने रही, तो यही इंटर वो इस पे मारने के बजाय कहीं, क्योंकि ये पहचान पहचान के काम नहीं कर रहा है, ये बस अपने रोबोट की तरह काम कर रहा है। जो सामने आ गया, सही जगह आ गया, तुक्का भिड़ गया तो काम हो गया, नहीं सामने बीच में काम गलत जगह, क्या हो गया, परफॉर्म। इसीलिए ये इतना रिलायबल नहीं है। रोबोट क्लास पे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है, जावा की एक क्लास है रोबोट, इसकी क्वालिटी ये है कि मैक में चलेगा, लाइनेक्स में चलेगा, विंडोज में चलेगा।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये इसका प्लस पॉइंट। लेकिन ये और लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि पहचान पहचान के काम नहीं, अंदर जुआ काम करता है, तुक्का भिड़ गया तो सही है, नहीं भिड़ा तो भाई कोई बात। और ये जो दूसरा है, ये काम कर सकता है, ये भी पहचान के काम करता है, लेकिन दिक्कत है जब विंडोज पे काम करेगा, लाइनक्स और मैक पे काम नहीं कर। क्लियर है, बात समझ में आई? और सेलेनियम तो इसके ऊपर काम करना जानता ही नहीं। किसके ऊपर? इसके ऊपर सेलेनियम काम करना जानता है। लेकिन ध्यान से देखो, ये तो बड़े टेढ़े टेढ़े सोल्यूशन है ना। इस सोल्यूशन के लिए तो भाई तुमको अलग से एक टूल चाहिए जिसका नाम automatic है। सारा सब कुछ ड्रामा करोगे बस एक चीज को ऑटोमेट करने के लिए, क्या करने के लिए? अपलोड कर। और रोबोट क्लास जो है उतना स्टेबल नहीं, हो सकता है सही काम कर जाए, हो सकता है बीच में कोई आ गया तो गलत जगह वही काम हो। सेलेनियम कुछ और फर्क नहीं पड़ता, बीच में तुम कुछ खोल भी दो, वो अपने विंडो पे जाके अपना ढूंढ के काम करता है। तो एक और रास्ता देखो जरा, अच्छा, जब भी कहीं कुछ अपलोड करने का ऑप्शन, अपलोड करना मतलब जो समझ गया ना कैसे होता है, जैसे क्लिक करोगे ये अपलोड की विंडो है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ना ओपन, ये। तो पहली बात तो ये देखो, जहां पे क्लिक करके अपलोड हो रहा है पहले वहां राइट क्लिक करके क्या करना, इंस्पेक्ट कर, फिर देखना क्या उसका टैग इनपुट है। हाँ, देखा तो देखा तुमने, टैग क्या है, इनपुट है। इसके बाद एक और देखना, एक उसके पास एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा टाइप, दिख रहा है? दिख रहा है ना? उसकी वैल्यू क्या है, फाइल है ना। तो अगर किसी, जहां से अपलोड करना है, अगर उसका टैग इनपुट हो, टाइप फाइल हो, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। कोई ऑटो आईटी नहीं, कोई रोबोट क्लास नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे करना है क्या, ड्राइवर डॉट क्या, फाइंड एलिमेंट, वाई डॉट एक्सपाथ, दो एक्सपाथ इसका क्या है भाई, टाइप क्या है, फाइल है, नेम क्या है, यूजर फाइल ना, तो लिख दो डबल स्लैश, हाँ बाई डॉट नेम भी कर सकते थे वैसे, इनपुट एट द रेट नेम इक्वल टू यूजर फाइल, और डॉट लिखना, फिर लिखना क्या, सेंड कीज, और अपनी जो फाइल तुम्हें अपलोड करनी है उसका देना यहां से क्या, पाथ। अपने आप अपलोड हो जाएगी, कोई विंडो विंडो सामने नहीं आएगी, फटाक से अपलोड हो जाएगी। दिखाते हैं, चलो मान लो यही फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं जिसका नाम क्या है, लीड्स डॉट सीएसवी, क्या पाथ है इसका भाई, कहाँ गया पाथ, अच्छा निकाल लेते हैं, कॉपी किए थे हमारे, हमें लग रहा है कुछ और भी कॉपी कर लिए ना। अरे यार, यहाँ से भी दिख जाएगा। कहाँ पे है, डाउनलोड्स में? डाउनलोड्स में है, नाम क्या है, डाउनलोड्स में नहीं है? नहीं, ये वन ड्राइव खुल गया है कुछ। इस पीसी यही था। चलो यार हटाओ, इतना क्यों सोचना, इसको सेव एज करके ब्राउज करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। कहाँ है, अच्छा यहाँ है, चलो ऐसे अपनी फाइल का क्या दे दो, पाथ डबल स्लैश लीड्स डॉट
चलाएं इसको, और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा के आपको देखने के लिए छोड़ देते हैं कि आप देखिए क्या हो। देखो, फिर से चला रहे हैं, पहले जो खुला है उसे क्या कर दे रहे हैं। बिल्कुल, इंपोर्ट करने का मतलब ही तो अपलोड हुआ। अपलोड, इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट करने का मतलब है कि बाहर से चीज क्या करना, इंपोर्ट करना, एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, या बाहर से चीजें क्या करना, अपलोड करना। देखो, अरे हो गया। ये देखो पहले ये देखो आ गया ना लिस्ट स्टार्ट से इसको। हो गया कि नहीं अपलोड? अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने का कोड लिख दो, फिर और कर दो, और तुम्हारा ये प्रोसेस पूरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। तो याद से याद रख लेना, जब कोई पूछेगा तुमसे कि अपलोड कैसे करो, तो कहना कि सबसे पहले हम देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि उसका टैग, इसका टैग क्या है। अगर टैग इनपुट है, टाइप फाइल है, तो हम सीधे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके उसका एक्स पाथ लिख के वेब एलिमेंट मिलेगा डॉट, सीधे सेंड कीज मेथड कॉल करेंगे, और सेंड कीज मेथड में भेज देंगे क्या, अपनी फाइल जो अपलोड करनी है उसका पाथ। तो इतने से ही फाइल अपलोड हो जाए। एक रास्ता तो ये है, पहली बात। दूसरी बात अब सुनो, मान लो अच्छा, कई जगह ऐसा होगा ना, देखा ध्यान से देखना, ये चूज फाइल और ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं दिखाई दे, कोई चिन्ह बना रहे, चिन्ह पे क्लिक करोगे तब अपलोड वाली विंडो खुलेगी और अपलोड करोगे। अब कैसे करोगे? तो कई बार ऐसा होगा, तो पहली बात तो तुम्हें इस तरह से चूज फाइल करके नहीं दिखाई देगा। जैसे क्या रहेगा, कोई चिन्ह दिखाई देगा, जानते हो कहाँ ऐसा है? जीमेल यूज करते हो, फाइल अटैच करके भेजते हो ना, वो जो अटैच कर रहे हो फाइल, वो भी तो क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो ना। व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप वेब यूज करते हो ना नेट पे, चाहो तो लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप चला सकते हो ना। किसी को कोई फाइल, कोई मीडिया, कुछ भी पीडीएफ, कुछ भी भेजना हो, कोई पिक्चर, गाना, कुछ भी भेजना हो, तो उसे भी क्या कहोगे, अपलोड करना ही बोलोगे, कि अपलोड करके सेंड कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप वेब वाली वो चीज भी ऑटोमेट हो सकती है। बस तुम्हें यही ध्यान, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा जहां तुम्हें ऐसा चूज फाइल दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपलोड की फंक्शनैलिटी दिखाई देगी कि भैया क्लिक करो अपलोड हो रहा है। तो ध्यान देना, जानते हो क्या, जहां जो आइकन है उसी को क्या करना, राइट क्लिक कर इंस्पेक्ट करना, और इंस्पेक्ट कर, अच्छा जीमेल खोले, किसका सिस्टम है, जीमेल पे तो लॉगिन होगा ना यार। चलिए, ये देखो, लो जीमेल खुल गया। और इसके बाद यहाँ मान लो हमें क्या करते हैं, एक मेल क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। कंपोज करने के बाद अटैच फाइल्स, देखो यहाँ पे भी तो हो रहा है, देखो क्लिक करो, आ गया ना वो। अब मेल अब अपनी अटैच करो, अपलोड करो, जो भी है और भेजो। तो ये चीज अब यहाँ तो तुमको वैसा कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, कैसा, राइट क्लिक, देखो ये यहाँ पे वो चूज फाइल जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अब यही इसी से ये काम करना है, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो इसे ही। अब यार यहाँ तो div दिख रहा, हमने क्या बताया है, टैग होना चाहिए इनपुट, और टाइप होना चाहिए क्या, फाइल। तो जान लो एक बात, इसी में अगल बगल कहीं है, दिख कोई और रहा है, लेकिन ढूंढोगे तो दिखाई वो भी देगा। ढूंढे, कहीं ऊपर नीचे होगा जरूर। ये देखना है ना, ये भी तुम्हारे साथ होगा कहीं, कि जहां से क्लिक करके हो रहा होगा उस इंस्पेक्ट करोगे तो वहां दिखेगा यार ये तो कोई दूसरा है। एक इनपुट होगा, मतलब जानते हो क्या किया है, ये पुराने जमाने का कोड है, जब लोग ऐसा यूज किया करते थे, जो चूज फाइल यहाँ पे दिख रहा है,
आजकल लोग नया नया डिजाइन देने के चक्कर में कोई कुछ बना देगा। जैसे इन्होंने क्या बना दिया है जीमेल वालों ने, देखो जैसे यहाँ देखो एक ऐसा बना रखा है, तो सब डिजाइन बना रखे हैं और सामने डिजाइन कर दिए हैं, पीछे उसको छुपा दिए हैं। इंस्पेक्ट करोगे डिजाइन दिखाई देगी, लेकिन काम कहीं और से होना। तब क्या यूज करोगे, ध्यान से देखो, इसे ऐसे ढूंढोगे, मतलब अगल बगल ढूंढोगे दिखाई देगा। और मान लो फिर भी ना दिखाई दे या तुमको जल्दी हो, तो क्या कर सकते हो, तुम्हें कौन चाहिए जिसका टैग इनपुट हो, टाइप फाइल हो, तुमको ढूंढने में दिक्कत हो रही है ना, सेलेनियम तो ये क्रोम तो ढूंढ लेगा। डबल स्लैश लिखो, क्या लिखो, जहां अपलोड की फंक्शनलिटी पेज पे होगी तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका टैग क्या होगा, इनपुट, और टाइप क्या होगा, फाइल। तो लिखो @टाइप इक्वल टू क्या, वो यही ढूंढ के ले आ देगा। तो इसका भी यूज करना सीख, इससे ही ढूंढवा लो। यही ढूंढ करके बता दिया, अच्छा हाँ मिल गया, हाँ यही है। अब हमने क्या, नेम फाइल डेटा है, ये दे के एक्सपाथ बनाया और करवा दिया। अटैचमेंट ऐसे ही होगा, जीमेल का अगर ऑटोमेशन करना हो और मेल क्या करनी हो, अटैच करने हो मेल में, ये सब लोग ऑटोमेट करना, ये सिनेरी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चैलेंज और आएगा। चैलेंज कई बार ये आएगा, यार दिख तो ये सामने रहा है ना, काम ये करता है ना, एक तरह से ये क्या है, हिडन है ना यार। हिडन और कौन होता है बताओ, जो सोर्स स्टेबल में रहता है लेकिन सामने नहीं रहता। तो हो सकता है तुम्हारे साथ ये चैलेंज आए, डॉट्स एंड कीज यहाँ पे करो तो ये क्या दे, वो एक्सेप्शन दे, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, या एलिमेंट नॉट विजिबल बोल दे, क्लिक मतलब कुछ 3-5 बोल दे। तब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यही करवा दे, आर्गुमेंट्स जीरो स्क्वायर ब्रैकेट, आर्गुमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो डॉट, क्या बोला था हमने, वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर इसका पाथ। तो जावा स्क्रिप्ट से वही अपलोड होगा। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं, हाउ टू अपलोड अ फाइल। और फिर अगर मान लो वर्स्ट केस ऐसा है कि ये नहीं मिल रहा है, इनपुट है ही नहीं, तब तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, या तो ऑटो आईडी यूज करना, या तो रोबोट क्लास। जनरली 99.99% केसेस में ये तुमको मिल। आई बात समझ में। अब अपलोड का कोड कोई बहुत, देखो कुछ नया कोड लिखा, लेकिन इसमें जानने वाली बात थी, कब यूज करना है, कैसे पहचानना है। कोड तो क्या है, वही सेंड की जो पहले यूज कर लो। और एक चैलेंज ये आएगा आपके सामने कि वो छुपा हुआ होगा तो उसको ढूंढना। और एक चैलेंज ये आएगा कि कई बार क्या बोल देगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, या कई बार बोल देगा एलिमेंट नॉट विजिबल, इस टाइप की कोई चीज बोल देगा, तो जावास्क्रिप्ट का यूज। अब बस खत्म, अब सारे केस तुम्हारे इससे हो जाए। सब लोग एक बार ये ट्राई करना, जीमेल से एक मेल, हाँ हाँ अपलोड कर, अगर वहां से लेने को क्या बोलोगे, डाउनलोड कर। हाँ, और यहाँ पे देखो इन लोगों ने नाम दे रखा है क्या, इंपोर्ट। इंपोर्ट का कहने का मतलब इनका क्या है, सिस्टम से फाइल अपने पास क्या करना, सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट, कि यहां से चीज ले जाके सिस्टम पे देना, डालना, वो क्या हो गया एक्सपोर्ट। वो या उसी को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर। तो अब ये डाउनलोड करना कैसे, ऑटोमेटिक क्लिक किया, एक्सपोर्ट, लीड्स किया, ये तो डाउनलोड हो जा रहा है। बहुत जगह ऐसा होता है कि डाउनलोड नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात आप। बहुत जगह ऐसा होगा कि डाउनलोड नहीं होगा। जब डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो पहले एक विंडो आए और पूछेगा क्या नाम देना चाहते हो और कहाँ डाउनलोड करना चाहते हो। अक्सर करते हो ना, जब फिल्में में डाउनलोड करते होगे कहीं से भी, तो जब डाउनलोड करते होगे तो पूछता होगा ना कहाँ डाउनलोड करें। तो तुम ब्राउज करके डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, कहीं पे भी क्या कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत साइटों पे जाओ यार, जैसे कहीं जाओगे पिक्चर, गाने, कुछ भी डाउनलोड करो। तो बहुत जगह ऐसा होगा कि जैसे यहाँ तो क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन बहुत जगह डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा, बहुत जगह यार कुछ ऐसा होगा। जैसे यहाँ तो देखो हो जा रहा है तुरंत, यहाँ हो जा रहा है, बहुत जगह यहाँ करोगे एक विंडो और आएगी और फिर कहेगा कहाँ करना है, फिर ब्राउज ब्राउज करके बताओगे फलानी जगह करना है, तो वहीं ले जाके डाउनलोड करेगा। और ये क्या कर रहा है, ये तो डायरेक्ट डाउनलोड कर दे रहा है, कहाँ, डाउनलोड्स फोल्डर में।
लेकिन मान लो अगर हम चाहते हो कि डाउनलोड्स फोल्डर में न जाए, मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड हो, तब यहां से तो नहीं होगा, यहां से तो कहाँ जाएगा, डाउनलोड्स में। और बहुत जगह ऐसा होगा जब चाहते हो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में जाए तो सामने विंडो आएगी। अब जब विंडो आएगी तो सेलेनियम उस पर काम करेगा नहीं। और ये डाउनलोड कर रहे हो भाई, यहाँ अपलोड नहीं कर रहे हो कि कहोगे टैग इनपुट है, टाइप फाइल है, वो काम कहाँ करेगा, वो अपलोड में काम करेगा, डाउनलोड में काम नहीं करेगा। बात समझ में आई सबको? हमको ये चाहिए, चाहिए क्या हमें ये बताओ, हमें चाहिए ये कि जब भी कहीं क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाए, और वो भी वहां जहां हम चाहते हैं। और इसको सेलेनियम से ऑटोमेट करना संभव नहीं। कौन से? ये ये ना, ये सब ना कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन ना ना, इसको देखो, इसको 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 ये सब कुछ ऑटोमेट नहीं कर सकते भाई। इंस्पेक्ट करके देखो, ये सब थोड़ी इंस्पेक्ट होंगे। जो डेवलपर ने बनाया है तुम्हारा एचटीएमएल ही सिर्फ ऑटोमेट होगा ये ये क्या तुम्हारे डेवलपर ने बनाया है? ये तो क्रोम बनाने वाले ने बनाया है ना। जब अपलोड कर रहे थे जो विंडो आ रही थी वो डेवलपर ने नहीं बनाया है, वो किसने बनाया है? वो क्रोम की है। चाहे कुछ भी अपलोड करो, चाहे जीमेल पे अपलोड करो, चाहे जो करो, एक विंडो आती है। सेलेनियम उसको ऑटोमेट नहीं कर सकता। सेलेनियम सिर्फ काम करता है कहाँ, जो चीज ये व्यू पेज सोर्स के क्या होती है अंदर, सेलेनियम सिर्फ उसी पे काम कर सकता है और कहीं नहीं। ये जो ये देखो, ये आदमी का चेहरा दिख रहा है या ये जो ऑप्शंस है, ये सब तुम्हारे एचटीएमएल में थोड़ी ना है। सेलेनियम इन पे काम नहीं करेगा। ये सो ऑल, ये वो, ये सब तुम्हारे उसमें नहीं है। सेलेनियम इस पे काम नहीं करेगा। हाँ, ये देखो सेव एज करके आता है। क्या आता है? सेव करोगे, सेव एज करके आएगा, अपने हिसाब से कहीं ले जाके डी ड्राइव में या कहा जहां कहोगे सेव कहोगे, वहां जाके क्या हो जाएगा, सेव हो। ऐसा ही होगा बहुत सिस्टम पे। लेकिन सेलेनियम तो उस पर काम करेगा नहीं। और मान लो एक जगह यहां काम कर भी रहा है कि डायरेक्ट डाउनलोड कर दे रहा है, कहां पे, हमारे इस वाले केस में, किस केस में, इस वाले केस में। लेकिन कहां कर रहा है, डाउनलोड फोल्डर। हम आज जहां चाहते हैं वहां नहीं कर रहा है। तो ये करने के लिए हमें जानते हो क्या करना होगा, हमें जो ये ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं उसी की सेटिंग चेंज करनी। हम सबसे बड़ी बात देखो, अभी सेलेनियम का एक गुण तुम नहीं जानते। सेलेनियम, अच्छा ये देखा है तुमने, जो सेलेनियम ब्राउजर लॉन्च करता है और जो तुम लॉन्च करते हो उनमें थोड़ा फर्क दिखता है। जैसे जो सेलेनियम लॉन्च करता है, यहाँ जीमेल लिखे तो क्या सजेशन आ रहा है, कोई हिस्ट्री मिल रही है? नहीं ना। यहाँ पे बहुत से प्लगइन्स ऐसे होंगे जो नहीं मिलेंगे। सेलेनियम देखो, है तुम्हारे सिस्टम पे पड़ा क्रोम, लेकिन जब सेलेनियम अपना ब्राउजर लॉन्च करता है ना, तो वो थोड़ा सा हल्का होता है, उसका वर्जन थोड़ा सा क्या होता है, लाइट होता है। वही चीजें होती है जो उसके काम की होती है, फालतू चीजें नहीं होती। जैसे हम तुमको दिखाएं, एक इस क्रोम को देखो, ये जो जो हमने अपने हाथ से खोला है, सेलेनियम नहीं खोला है, इसमें जी लिखते ही जीमेल आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पास अपनी क्या है, हिस्ट्री है। यहां पे देखो इन्होंने क्या डाल रखा है, इनहेंसर फॉर टेलीग्राम, कोई प्लगइन डाल रखा है, यहां दिख रहा है ना। लेकिन यहां दिख रहा, मतलब जो भाई देखो इसमें ये बहुत सी चीजें और डाल रखे हैं जिसकी जरूरत सेलेनियम को नहीं है। तो सेलेनियम जो अपना ब्राउजर लॉन्च करता है तो उसमें वही चीजें रखता है जो जरूरी और काम की है। नहीं तो बेवजह ये क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो जानते हो सेलेनियम के सहारे जो ये लॉन्च हम करते हैं, इसको भी हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ गुण डाल सकते हैं। किसके अंदर, ये लॉन्च होने वाले ब्राउजर के अंदर। और ये जानते हो, ये जो कहते हैं ना कि ब्राउजर जो लॉन्च हो रहा है उसको मैनेज करना या उसकी सेटिंग्स को मैनेज करना, उसके लिए ध्यान देना। एक क्लास है, आप सब ने यूज किया अभी कुछ दिन पहले, शायद इसमें यूज भी हो रखा होगा। ये देखो आप सब ने यूज किया इसे ना भाई,
क्या? क्रोम ऑप्शंस। तो क्रोम ऑप्शंस जो क्लास है, इसी के सहारे हम अपने लॉन्च होने वाले ड्राइवर ब्राउजर को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो उसके अंदर क्या गुण हो और क्या गुण ना हो। जैसे तुम देख रहे हो, इनके पास, इनके सिस्टम में ये जो क्रोम ये यूज कर रहे हैं, इसमें टेलीग्राम का ये इनहेंसर ये प्लगइन है, लेकिन इसमें इसमें नहीं है। तुम चाहो कि इसमें भी आ जाए तो कर सकते। किसके सहारे? इसी क्रोम ऑप्शंस। क्रोम ऑप्शंस में जो ऑप्शंस जो सेटिंग तुम दोगे, और फिर उस क्रोम ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट को जब यहां क्या करोगे, पास करोगे, तो जो ब्राउजर क्रोम ड्राइवर का खुलेगा उस सेटिंग, उस गुण, उस ऑप्शन के साथ। जैसे यहां देखो फेल हो रहा था तुम्हारा ना, सबका फेल होने लगा था 112 वर्जन के बाद। कहा, क्या कहा गया उसने, क्या कहा कि क्रोम ऑप्शन से ये डाल दो। क्या करवा रहा था आपसे? ब्राउजर जो लॉन्च, जिसमें कहा था ये डाल देना, रिमोट अलाउ ओरिजिन्स। हम करने लगेंगे काम, करने लगा था ना। तो ये मेन है कौन? क्रोम ऑप्शंस। कोई तुम, ठीक है, कोई तुमसे पूछेगा डाउनलोड कैसे करो, तो कहोगे पहले हम यूज करेंगे क्रोम ऑप्शंस क्लास का, और वहां पे डाउनलोड की सेटिंग ऐड कर देंगे, और फिर उस क्रोम ऑप्शन के ऑब्जेक्ट को ब्राउजर लॉन्च करने के क्रोम ड्राइवर में एज आर्गुमेंट में क्या कर देंगे, पास। अब जो ब्राउजर लॉन्च होगा उसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि जब क्लिक करोगे तो पूछेगा नहीं, डाउनलोड करेगा, और वो भी वहां डाउनलोड करेगा जो 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 जगह तुमने ऑप्शन के अंदर बताई है। अगर हम ऑप्शन में बता दिए कि जाओ मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड करना, क्या कोड लिखना है इसके लिए? एक काम करते हैं, चलो कनेक्टेड है ना, लिखते हैं सेलेनियम डाउनलोड फाइल, इतना लिख दो, बहुत इतने से भी मिल जाएगा। और बहुत सही सर्च करना है तो इसमें एक बार डॉट डाल दो, क्या? क्रोम। जैसे मान लो तुम नहीं जानते थे ये क्रोम ऑप्शन होता, तो नहीं डालोगे तो भी आ जाएगा रिजल्ट। और जानते हो तो लिख दो क्या? क्रोम ऑप्शन। देखो आ गया ना। और हाँ, जब भाई जानते हो ना सेलेनियम 6 लैंग्वेज में चलता है, तो एक क्या कर दो, सेलेनियम जावा लिख दो। आ गया ना। हाउ टू, क्यों? ये क्योंकि इसके लिए कोई मेथड वेथड नहीं है। इसका एक डबल कोट्स में, जैसे वो नहीं अलाउ ओरिजिन वाला कॉपी करके पेस्ट किए थे, ऐसे ही वर्ड वो हमें पेस्ट करना। ये कोई मेथड वेथड नहीं है। कहाँ गया? अच्छा एक चीज ये देखो, यहाँ दिखा भी रहा है, देख ही लो। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये अपलोड करने का काम किसके सहारे कर रहा है? रोबोट क्लास की। कोई बड़ी चीज नहीं रोबोट क्लास। बस क्या करना है, न्यू रोबोट करके रोबोट क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। उसका एक मेथड है, सब लोग अपने सिस्टम पे ट्राई करना जरूर। उसका एक मेथड है की प्रेस, दिख रहा है? देखो है ना, एक मेथड है क्या, की प्रेस। और यहां से भेज दो की इवेंट में डॉट इंटर वीके अंडरस्कोर इंटर, या वीके अंडरस्कोर टैग, है, जो भी डॉट करके भेजोगे वो ये अपना कीबोर्ड से भेजो। लेकिन ये वही है, ये भेजता है, सामने कोई और पड़ गया तो ये चलना चाहिए, लगना चाहिए था ये कहीं और काम करेगा कहीं और, इसीलिए भरोसा नहीं करते इस। एक मिनट, देखो यहाँ मिल गया ना, रोम। ये देखो भाई, आपको इतना क्या करना है, ध्यान से देखो। आपको अच्छा, ये आप लोग को मैप नहीं पढ़ाया गया ना, हैश मैप। चलो अभी तो ये कोड याद कर लो, अभी आगे बताया जाएगा क्या आपको, हैश मैप भी।
हैश मैप भी जानते हो, वैसे बता दें आप लोगों को एक छोटा सा। हैश मैप भी डेटा रखने के लिए काम आता है, मल्टीपल डेटा। जैसे तुम्हारा कौन रखता है, लिस्ट रखता है, सेट रखता है। लेकिन लिस्ट में डेटा कैसे रखा जाता है, इंडेक्स नंबर पे ना, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। यहाँ पे जो हैश मैप होता है इसमें भी डेटा रखते हो, लेकिन इसमें डेटा को एक नाम दे सकते। वहां तो डेटा किस पे जाएगा, ऐड करते जाओगे किस पे जाएगा, 0 पे पहला डेटा, 1 पे दूसरा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो डेटा ऐड कर रहे हो उसको क्या दे सकते हो, एक नाम दे सकते हो, और नाम के करस्पॉन्डिंग डेटा। ठीक है, चलो अभी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। अभी इसको बस इतना ही देखो कि तुम्हें इतना करना है। और यहाँ पे ये 3 लाइन डालनी। क्या है पहली लाइन में, क्या है, पहले तुम्हें क्या करना है, ये हैश मैप का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर डॉट कौन सा मेथड कॉल करना है, पुट। यहाँ पे ये फिक्स है लिखना, डाउनलोड डॉट प्रॉम्प्ट फॉर डाउनलोड, और क्या है यहाँ क्या भेजा गया, फॉल्स। मतलब कि प्रॉम्प्ट मतलब जानते हो, जो पॉपअप या कुछ विंडो आती है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये क्या, ये सेटिंग क्या कर देगा जानते हो, पॉपअप को आने ही नहीं देगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, फॉल्स। अगर ट्रू कर दोगे तो आने लगेगा, तब उस जो ब्राउजर लॉन्च होगा, जो ब्राउजर लॉन्च होगा उसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि क्या होगा, आने लगेगा। अगर ट्रू कर दोगे, फॉल्स कर दोगे तो डाउनलोड करोगे तो आएगा नहीं, सीधे क्या करेगा, डाउनलोड। अभी इसमें एक कमी है, एक और भेजना है, कौन सा, डॉट पुट, एक और भेजना है जिसमें होगा डाउनलोड डायरेक्टरी। इसमें नहीं है क्या, स्टैक ओवरफ्लो पे ही मिल जाना चाहिए। कोई भी चीज पहले ढूंढा करो कहाँ पे, स्टैक ओवरफ्लो सबसे बेस्ट होता है, डायरेक्ट कोड मिल जाता है। अदरवाइज क्या होता है, किसी के डॉक्यूमेंट में जाओगे तो ऊपर से नीचे पूरा क्या करोगे। अगर कोड चाहिए हो तो इससे बेटर कोई साइट नहीं। और या फिर हाँ, चैट जीपीटी यूज किए तुम लोग, करो भाई, परफेक्ट चीज है। चलिए इससे पूछ लो, सब लिख देगा, पूरा कोड डिफिनीशन हर चीज कर देगा। कहोगे एग्जाम्पल के साथ ये करो तो एग्जाम्पल पे कर देगा। कहोगे एक सीआरएम एप्लीकेशन के एग्जाम्पल में इस चीज को करके दिखाओ तो वो भी कर देगा। है, लैपटॉप मोबाइल सब पे, अरे ऐसे खोलो ना, चैट डॉट ओपन एआई डॉट कॉम। चलो अच्छा, इसी सवाल का जवाब इससे पूछते भाई, इससे पूछो। लॉगिन करने को बोलेगा, जीमेल लॉगिन, वेरीफाई यूआर यूजर, एक बार ऐसा करेगा, खुल गया। अब इसी से पूछे, अच्छा ये चैट जीपीटी एआई सिस्टम है, एकदम इंसान की तरह बिहेव करेगा वो। जो सवाल पूछोगे कुछ भी टेक्निकल, कुछ भी है, हमें इसके इसका कोड लिख दो, उसका कोड लिख दो, सब लिख के दे देगा। अभी तक जाके नेट पे ढूंढते थे ना, इस साइट पे उस साइट पे, ये सब खुद खुद ही कर देगा। क्या हो गया, अच्छा इसको नहीं लग रहा है हम ह्यूमन है, बोलो कैसे। बात ये है, जो सिलेनियम से ये विंडो लॉन्च हुई, ये ब्राउजर लॉन्च हुआ था ना, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड सेट टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो जब ये रिक्वेस्ट गई है तो आजकल के जो एडवांस सर्वर वो जान जाते हैं कि जो ब्राउजर खुला है ये सिलेनियम से खुला है, तो इसलिए ये कोई ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, तो वो नहीं, अब इसी को वहां खोल, देखो यहाँ आ रहा है, ऑथ एरर आ रही है ना। यही चीज अगर हम क्या करते, इस पे ओपन करते, कहाँ, ये क्या था, चैट डॉट, ये कंपनी है ओपन एआई, इसमें बहुत ज्यादा इसका हल्ला है। 5 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर इसके हुए थे। आज तक कोई भी टूल इतनी जल्दी, कोई ऐप या सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी स्पीड से डाउनलोड नहीं हुआ हो। आते ही 10 15 20 दिन के अंदर ही इसके पास करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए इसको यूज करने वाले। कंटिन्यू विद क्या करो, गूगल कुछ भी पूछो इससे, कहो गाना के बारे में, पिक्चर के बारे में, अरे कुछ भी पूछ लो यार इससे, दुनिया का कुछ भी पूछ लो, यहाँ घूमने के बारे में, टहलने के बारे में, साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, कुछ भी सवाल।
ये पूरा परफेक्ट जवाब देगा तुम। क्या करें? करें और क्या कर ही सकते हैं भाई, इसीलिए तो हो रहा है। जो बहुत सी वैसी जॉब्स हैं छोटी मोटी वो चली जाएंगी, चैट जीपीटी खा जाएगा। बर्थडे डालो भाई, कुछ भी डाल देते हैं। उसको भी यूज करने का शायद कुछ, चलो मैं नंबर भी, नंबर बताओ। 70000962087। बताओ। 131006। इस सबको अपने सिस्टम पे रख लो। सबसे बड़ी बात ये, जो चीज सवाल का जवाब देते हो, मांगते हो, ये ऐसा नहीं करता कि कहीं से गया नेट से उठा के ले आके तुमको दे देना। ये खुद लिखता है इंसान की तरह। तो नेट पे कहीं कोई इसके ऊपर ये क्लेम नहीं कर सकता कि भैया ये मेरा सामान उठाए हैं, मेरे साइट से उठाए हैं ना। हर बार न एक इंसान की तरफ खुद दिमाग लगा के लिखेगा, तो किस कहीं और से मैच नहीं करेगा। हाँ, डेटा है, लेकिन डेटा से ये नहीं कर रहा है कि डेटा उठा के दे रहा है। इसने डेटा इस्तेमाल किया है सीखने के लिए। ये सीख रहा है, ये सीख चुका है। क्या? हाँ, अगर हाँ तुमसे कहोगे, हाँ सेम चीज पूछो और तू कहो इन अनदर वे, तो कहेगा ठीक है मैं आपको दूसरे तरीके से। या तुम ये कह दिए यार ये तो अरे जैसे कुछ पूछा, हमने जवाब दिया, गलत जवाब दिया, हमने लिख दिया आर यू किडिंग, क्या कर रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो। तुरंत बोलेगा सॉरी गलती हो गई, रुकिए, अच्छा आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको ये चाहिए, फिर दूसरा जवाब देगा। जैसे यहाँ देखो सर्च करते हैं क्या, बस इतना लिखें, हाउ टू डाउनलोड फाइल इन जावा सेलेनियम, इन जावा सेलेनियम यूजिंग, हम लिखते हैं अच्छा क्या, क्रोम ऑप्शंस। ये लिखेगा पूरा। और यही नहीं, कोड भी कहोगे विद कोड, कोड लिखेगा, कोड का एक्सप्लेनेशन भी करेगा कि इसमें ये है, इसका मतलब ये है, इसके ये है, पूरा समझा के तुमको। और स्टॉप जनरेटिंग कर दोगे तो बंद कर देगा, फिर सवाल पूछोगे तो लगेगा इसको जवाब पसंद नहीं है, फिर दूसरे ढंग से देने की कोशिश करे। ये देखो पूरा बता भी रहा है कि यहाँ ये क्या होता है, वो क्या है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, सब कुछ। कुछ भी मैनुअल टेस्टिंग मतलब कुछ भी पूछ लो दुनिया में इसके बाद। देख, ये देखो, चलो हम तो करें ये डायरेक्ट यही वाला यूज करें। क्या? ये वाला ऑप्शन। ये, और यहाँ वैल्यू क्या दे दो, और यहाँ पे देखो वैल्यू क्या देनी है, डाउनलोड का पाथ तुम यहीं से दे दो अंदर ही। हम जैसे देते हैं, कहाँ डाउनलोड करना है बताओ, प्रोजेक्ट के अंदर करना है, यही प्रोजेक्ट है ना, ऑटोमेट भी टाइप। हम ऐसे लिख दे रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज, मान लो ये, लो जी, ठीक। अब इसे चलाओ। अच्छा, लेकिन डाउनलोड का हमने कोड लिखा नहीं, लिखा है ना। हमें किसका कोड लिखना है, डाउनलोड का। मार्केटिंग में जाओ, कहाँ जाओ, लीड्स में जाओ,
और ये क्या है, इंपोर्ट है, ये क्या है, एक्स, अच्छा इस पे जाना है ना, तो एक्सपाथ क्या होगा वैसे इसका, इंपोर्ट की जगह क्या होगा, एक्सपोर्ट ही होगा, ये भी इमेज ही, ठीक है। और है क्या, इस पे क्लिक कर दिए तब फिर क्या है, एक्सपोर्ट लीड्स पे, इस पे क्लिक करना है ना, नेम क्या है, एक्सपोर्ट, टैग क्या है, इनपुट। अब जरा एक काम और करते हैं यार, सॉरी इसको रखते हैं, लेकिन उसको भी वो वाला कोड चला जाएगा ना। ये वाला कोड भी हम रख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके पास पड़ा है। ये कौन सा है, इंपोर्ट वाला, और ये वाला कौन सा है, एक्सपोर्ट का सिनेरियो है देखो। लेकिन सारी सब कुछ डिसाइड कहाँ से हो रहा है, इससे। यही दो सेटिंग ऐसी हैं जो क्या करेंगी, ये बताएंगी कि डाउनलोड कहाँ करना है, और एक क्या कहेंगी कि डाउनलोड कर देना है, पूछना कुछ नहीं है। ये नहीं कि सामने विंडो दे दें कि बंदा वहां से क्या करे, उसको ब्राउज करके डाउनलोड करे, ऐसा करने की जरूरत नहीं। हो गया, देखिए डाउनलोड हुआ, डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ पहले ये चेक करना है, और डाउनलोड सही जगह हुआ कि नहीं ये भी देखना। अच्छा सेंड कीज कर दिए हैं क्या, ओ हमें यहाँ क्या करना है, क्लिक करना था ना यार, एक तो एक्सपोर्ट था, हाँ इस पे क्या करना है, सेंड कीज तो किसके लिए करना है, ये अपलोड करने के लिए करना है ना, डाउनलोड करना है तो तुम्हें क्या करना है, क्लिक। क्लिक कराएं, हाँ, अरे वो तो एक्सपोर्ट वाला बटन पे क्लिक कराए हैं इमेज पे, और ये तो देखो भाई डाउनलोड हुआ कुछ, चेक करते हैं जरा, राइट क्लिक करो और क्या करो, नहीं आया ना, कहाँ गया भाई, अच्छा। वैसे भी हमें इस सवाल में खुद भी डाउट था, क्योंकि ये जवाब जो है पुराना है, इसके पहले जो कोड लिखे थे अलग लिखे थे ना, क्रोम रेफरेंसेस करके था, अच्छा वही तो नहीं है ऊपर, नहीं ये तो ठीक है। हम जैसे अब इसी से फिर से कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा जवाब नहीं देता, फिर से रिफ्रेश करवाएगा, लिख देते हैं, हाँ वो है, यूज दिस दिस ऑन वर्ड। कौन सा कोड था जो मेरा इसके पहले यूज किया, इसी से पूछो, क्या था यार वो,
अच्छा, ये लिख डाउन लोड और ये वाला यूज। वैसे ये उससे कहते हैं, अगर हम की, वैसे ये वाला यूज। आ गया, सबसे टॉप पे आओ, इसको यूज करना है तुम्हें। और यहाँ पे तुम्हें क्या क्या पाथ देना है, ये यूज। ये वाला ट्राई कर दो। और इस प्रेफरेंसेस को, आ गया क्रोम ऑप्शंस आपका, ये है ना। क्या है, सी एच डॉट, अच्छा, यही मेथड पार्ट। अच्छी। चलो सीधे फोल्डर में ही पहुंच। आ गया ना, है ना। डाउनलोड हो गए कि नहीं हो गए। इसके लिए ये यूज करना है भैया, ये कोड देखो याद कर ले। ये आपको याद रखना होगा क्या करना है। और इसमें आगे कहीं कुछ रोल नहीं है, बस देखो क्या कर रहे हैं हम। जो क्रोम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रोम ड्राइवर का, देखो वहां किसका ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, क्रोम ऑप्शंस का। और क्रोम ऑप्शंस में हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन। यहाँ पे पहला आर्गुमेंट क्या भेजना है, प्रेफ। प्रेफ का मतलब है यहाँ प्रेफरेंसेस से, कि कैसा तुम प्रेफर कर रहे हो। और प्रेफरेंसेस कौन सी हैं, वही जो इस हैश मैप के अंदर तुम डाल। अब इसके अंदर ये क्वालिटी है कि कुछ भी डाउनलोड करेगा तो वही ले जाके डाउनलोड करेगा। एक और भी था ना, ये भी कर देना प्रेप्स, चाहो तो। वैसे तो इसमें काम चल रहा है, नहीं चले तो डॉट पुट एक और भी किया था ना, क्या किया था, ये वाला। एक ये भी था यार, नहीं एक तो ये था, और एक इसने जो वोट बोला था, चैट जीपीटी ने, ये डाउनलोड, ये कैसे, इस तरह से। और यहाँ भेज देना क्या, कि मतलब कुछ भी हो जाए तुम पापा को में मत देना, सीधा मेरा क्या करना, डाउनलोड करना। और डाउनलोड कहाँ करना, यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या करना हुआ, फाइल डाउनलोड। तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि फाइल डाउनलोड कैसे करो।
तो कहोगे फाइल डाउनलोड के लिए हम क्या करेंगे, क्रोम ऑप्शंस का क्या करेंगे, यूज ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर प्रेफरेंसेस सेट करेंगे कि कहाँ हमें डिफॉल्ट डाउनलोड करना है। अब हमें ये देखो, ये कोई ऑटो सजेशन से मिलने वाली चीज तो है नहीं, डाउनलोड डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्ट। ये तो हमें या तो याद रखना पड़ेगा या तो हम नेट से उठाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्कोर एक भी वर्ड इधर से उधर मिस कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे नहीं है तुम्हारा, ये तो इसको एकदम फिक्स वर्ड यही देने। तुम जब जब इतना ही जवाब दे दोगे क्रोम ऑप्शन से यूज करके प्रेफरेंसेस सेट करके, और उस क्रोम ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट को क्रोम ड्राइवर में क्या कर देंगे, पास कर देंगे, तो समझ जाएगा कि ठीक। अपलोड कहेगा तो बताइए आप। ठीक है, तब आपको अब क्या क्लियर हो गया, एक अपलोड करना और दूसरा क्या करना, डाउनलोड करना। और हम आप सबसे कह रहे हैं पढ़ने के लिए हेल्प चाहिए हो तो इससे हेल्प लीजिए। आप उससे ऐसे कहिए कि भाई प्लीज, जैसे कहते प्लीज, प्लीज करने बोलने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ भी बोलो, इससे बोलो कि जैसे एक्सप्लेन, हाँ, एक्सप्लेन सेलेनियम वेब एलिमेंट क्या मेथड्स एंड टीयर। हाँ हाँ, जो भी बस इतना ही बोल दो। वो लिखना चालू करेगा, बताएगा क्लिक मेथड है, फलाना डिमाका है, ये है, हर चीज जो भी है तुम्हारे लिए लिख के दे। जावा के बारे में, किसी चीज के बारे में, जैसे कोई टेढ़े मेढ़ी चीजें इससे पूछो, कि ये सब पूछो कि अच्छा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं तो उसके मेथड आएंगे, या ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा क्यों नहीं कर सकते। फिर उससे जो सवाल पूछ रहे हो उसमें लिख दो, प्लीज एक्सप्लेन मी विद एग्जांपल्स। या फिर ये कहेंगे, जैसे अगर हमें लगा हम यहाँ लिख दें, अब वैसे इसे 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 गलत नहीं बताना चाहिए, जैसे कह दें अबाउ आंसर इज नॉट करेक्ट, या हाँ, तो फिर बोलेगा अच्छा ठीक है रुकिए हम दूसरे तरीके से आपको दे रहे हैं। लेकिन फिर वही है, ये हम ही से सीख रहा है, इसलिए हमें इसे गलत नहीं सिखाना। हम जब तुम कुछ कहते हो ये गलत है ना, तो फिर सोचने लगता है भाई ये सीख रहा है, और हमसे तुमसे। जब तुम सवाल लेके इसके जवाब फिर वो नहीं करते हो, जब उसके ऊपर कहोगे तुम गलत बोल रहे हो, तो उसके दिमाग में आएगा लग रहा है ये जवाब क्या है, गलत है, तो दूसरे को ये जवाब देने से टकराएगा। तो मतलब हमारी तुम्हारी तरह ही है, क्या कर रहा है, हमसे तुमसे ही क्या करता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये उतना ही ज्यादा एडवांस होता है। ऐसे बोलोगे कि उस लाइन में फलानी लाइन की दिक्कत, वो इन अबव कोड यू हैव रिटन दिस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो फिर उसको और डिटेल में समझाएं। और तुम्हें कहीं नेट पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस उससे पूछो। और ये है, अभी अगला सवाल पूछोगे उसको तुम्हारा पिछला सवाल भी याद है, समझ रहे हो। जैसे गूगल की तरह नहीं, गूगल में एक ही सर्च मारे फिर दूसरा मार दो तो एकदम नया होता है, इसमें नहीं। इसमें जो दूसरा सर्च मार रहे हो वो उसको देखेगा, पहले से मिला के बताएगा, एकदम ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा। इसको यूज करो, ठीक है। अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनवाओ, मांगो इससे, तो इससे बोलो ना रिग्रेशन टेस्टिंग एक्सप्लेन करो जरा हमें एग्जांपल पे, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के एग्जांपल पूरा explain। मोबाइल पे चलाने के लिए, मोबाइल पे देखो नेट बस प्ले स्टोर पे डालो चैट जीपीटी, हाँ आएंगे। कोई भी ऐप यूज करो, सब लोग यूज इस एक को ही कर रहे हैं, बस इन लोगों ने उन लोगों ने बना के ओपन सोर्स बना रखा है, बाहर प्रोवाइड करा रखा है। बहुत से ऐप वाले क्या कर रहे हैं, उसकी एपीआई को अपने साथ जोड़ के, क्या देखो, हाँ कुछ ऐसे होंगे जैसे देखो हमने जो किया है, हमसे तो कुछ नहीं मांगा इसने, कौन सा है, कुछ ऐसे भी होंगे जो, अच्छा हाँ ये भी है, एक बार सवाल पूछोगे दोबारा फिर पूछोगे कई बार कह देगा अभी जवाब नहीं देगा, कहेगा हम बहुत बिजी है, बहुत होंगे मेरे पास, क्या आ रहा है सवाल, तो लोग का एक पेड प्लान भी, मतलब $20 पर मंथ पे करो, तुमको जवाब देने में ये क्या देगा, प्रायोरिटी देगा, तुमको मना कर, ये भी है। अभी बार बार तुम ज्यादा यूज कर, कभी तुरंत मतलब तुरंत जवाब फिर जवाब नहीं देगा, कर देगा कोई दिक्कत आ रही, फिर रिफ्रेश करोगे दोबारा फिर जवाब देगा। लेकिन यही पैसा पे किए रहोगे ना, वैसे अभी पे करने की जरूरत
नहीं है, हाँ क्या बता रहे थे? अच्छा देखो हमने ये डाला है यार, AI 360, ये है वैसे भी। हाँ सब लोग इसको यूज करो यार, जो पुरानी चीजें हैं, इंजीनियर की है बहुत, कोई चीज ऐसी लगती है वो कम समझ में आ रही है या कुछ है, या तुम्हें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी सब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोग फ्रेमवर्क देख रहे हो ना, फ्रेमवर्क बनाओ, मेरे लिए फ्रेमवर्क बना दो, पेज लिख दो सब 10 ये जो इसका कोड है, ये बात सब कुछ लिख दे, लिख के कोड के साथ। इसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी सभी लोग इसको यूज करो।